ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरी, मन में हलचल सी मची जाएगी बावरी हो ठहरे हुए पानी में। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस चैनल पर। ध्यान दीजिए, एलसीएम एचसीएफ का सीरीज चल रहा है। ऐसे मैथ का चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए और आ जाइए। इसमें दूसरे क्लास तक मैं ले चुका हूँ। एलसीएम एचसीएफ का दूसरा क्लास तक हो चुकी है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का कुछ भाग बच चुका है जो मैं आज बतला रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, आपको जानना है दोस्तों कि मान ले कि ये 4 है और 8 है, कोई दो संख्या है 4 और 8 मान लिए कि हमने ले लिया, 4 और 8 हमने ले लिया। ये 4 और 8 गुणनखंड भी कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं और 8 न लेके हम 6 ले लेते हैं जी। 2 गुने 3 कर दिए। ठीक, कटने वाला 1 2 4 से कटेगा और ये 1 2 3 6 से कटेगा। ये फैक्टर है और ये जो है अभाज्य गुणनखंड है। दोनों तरह के कर दिए। तो 4 और 6 का एचसीएफ निकालिएगा तो 4 मेथड बतला। एलसीएम निकालने का भी 4 मेथड बतला चुका हूं। कोई भी मेथड यूज कीजिए, लेकिन हाँ स्मार्ट वर्क करना है तो मैंने बोला कि मैक्सिमम एचसीएफ में, एचसीएफ में मैंने बोला कि ऐसे चलेंगे तो ये दोनों में जो कॉमन है ना उसको केवल लेते हैं। एक ही कॉमन है तो 2 आंसर हो गया। अब ऐसे चलेंगे तो ये देखिए 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, बहुत सारा मिल रहा है। तो एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दो संख्याओं को एक साथ, दी गई संख्याओं को एक साथ काट दे, उस संख्या को। तो ये बड़ी से बड़ी, एक को काट रहा है लेकिन 2, तो 2 ही आ गया। एचसीएफ ऐसे भी आ गया। अब भाग विधि भी एक आप जानते हैं, उससे भी आप जान गए। खैर वो सब मैं बतला दिया। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों कि इससे एलसीएम निकालेंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्या दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 4 और 6। तो ये ध्यान दीजिए कि इसमें 4 से इसमें भाग नहीं लग रहा है, तो इसको में 2 से भाग लगेगा दोनों में। तो 2 से भाग देंगे 2 और 6 और 2 में गुना करेंगे तो 12। ऐसे ना बतलाए थे कि छोटी इस मेथड से निकालेंगे स्मार्ट वर्क से तो बड़ी वाला छोड़ा जाएगा, बड़ी वाला को फिक्स किया जाता है। छोटी से छोटी कहेगा, बड़ी वाला को फिक्स करेंगे। और वैसे चलेंगे, अगर इस मेथड से चलेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या देखिए और काट दीजिए, तो उसमें जो है बड़ा को ही छोड़ देंगे और छोटा वाला में ही लेते हैं एचसीएफ में। खैर वो छोड़ दीजिए। एलसीएम आप निकालिएगा तो एलसीएम क्या आएगा? 12 आ गया। ऐसे चलेंगे तो जो मिल रहा है वो सबसे ज्यादा 2 गो है तो 2 दूनी 4 और 1 3 है, उसको भी लेते हैं। जो बच जाता है वो भी वैसे भी 12 ही आएगा, किसी भी तरह से 12 ही आएगा। एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। आप जानते हैं कि एचसीएफ डेफिनेशन बड़ा से बड़ा, एलसीएम डेफिनेशन छोटा से छोटा, लेकिन यह जो आता है ना एचसीएफ, एलसीएम को भी पूरा पूरा काट जाता है। यानी दी गई संख्याओं का एचसीएफ उन दी गई संख्याओं के एलसीएम का क्या होता है? गुणनखंड होता है। एलसीएम का एचसीएफ हमेशा गुणनखंड होता है, अर्थात एचसीएफ का अपवर्त्य होता है। एलसीएम एचसीएफ का अपवर्त्य होता है और एलसीएम का गुणनखंड एचसीएफ होता है। एचसीएफ जो है इसका गुणनखंड होता है एलसीएम का, और एलसीएम जो है एचसीएफ का क्या होता है? अपवर्त होता है, गुणज होता है, भाज्य होता है, गुण। ध्यान दीजिए दोस्तों कि एचसीएफ जो है एलसीएम का क्या होता है? गुणनखंड होता है, भाजक होता है, अपवर्तक होता है, गुणक होता है। गुणक भी बोलते हैं, अपवर्तक को गुणक भी बोलते हैं। लेकिन एलसीएम जो है एचसीएफ का क्या होगा? एलसीएम 12 क्या है? 2 का 6 मर्तबे गुना करेंगे, 2 का 6 बार में। इसका मतलब एलसीएम जो है एचसीएफ का अपवर्त्य है, गुणज है, भाज्य है, मल्टीपल है। इतना ध्यान देना है। आप समझ गए होंगे। ठीक, अब आपको देखना है, कभी भी ध्यान दीजिए, ये लघुत्तम समापवर्त लिखा हुआ है ना, यहां अपवर्तक नहीं समापवर्तक लिख दिया जाता है। कहीं कहीं गलत है, अपवर्तक नहीं होता है, अपवर्त में ही छोटी से छोटी लिया जाता है। ये तो सबसे बड़ा अपवर्तक होता है, समापवर्तक लिखना गलत है। सबसे बड़ा अपवर्तक कह सकते हैं जो दी गई संख्या में आता है, वैसा कंडीशन। चलिए खैर ये तो आप जान गए। लेकिन अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि कुछ
पूछा हुआ प्रश्न है, बेसिक रूप से मैं चल रहा हूँ, जीरो से आपको हम हीरो बनाने के चक्कर में लगा हुआ हूँ। तो जब बेसिक रूप से मैं चल रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि पहला टाइप 2 में क्या है, ऐसे घात के रूप में भी दे दिया जाता है, भिन्नों के रूप में भी दे देगा, बहुत तरह के बने रहना है, अभी आएगा। तो घात के रूप में दे दिया, HCF मसब पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। तो हाँ, ऐसे में आपको मिलाना है तो सबसे छोटा घात वाला लेते हैं, एलसीएम में सबसे बड़ा घात वाला जो बच गया उसको भी सम्मिलित करते हैं। इसमें केवल मिलने वाला में भी केवल छोटा घात बच गया, उस पर तो गौरे नहीं करते, विचारे नहीं करते HCF में। तो देखिए 7 है तो 7 मिल रहा है, तो इसका छोटा घात कौन है, ये 2 है, ये 5 है, तो 2 है ना, तो 2 ले लिए, मल्टीप्लाई, और कोई मिल रहा है नहीं, तो सिर्फ यही आंसर हो गया, समझे, HCF हो गया। सबसे बड़ी यही है जो दोनों को साथ साथ काटेगा, समझे। यहां देखिए 7 मिल रहा है, 7 लिख दिए, मल्टीप्लाई ही लिखेंगे, 6 नहीं है, हाँ, तो 7 के पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो सबसे छोटा पावर लेते हैं, नाम है बड़ा से बड़ा, लेते हैं छोटा से छोटा। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। अब ध्यान देना, यहाँ भी 2 गुने 3 करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि छोटा में लेना है, तो 9 के पावर 16 है, 3 के पावर 10 है, तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे 9 को हम 3 के पावर 2 और ऐसे 16 लिखेंगे तो ये तो निश्चित है कि और बढ़ेगा, यानी 16 दूनी 32, 3 के पावर 32 हो जाएगा, यहाँ 3 के पावर 10, तो 3 के पावर हम 10 ले लिए, छोटा, क्लियर है। इसमें 3 एक है, उससे मतलब 3 के पावर 10 है, इससे भाग लग जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, और कोई मिल रहा है नहीं, यह तो गुना में आएगा ना 3 यहाँ जी, तो एक 3 के पावर 5 होगा, तो यहाँ 3 के पावर 15 ही रहेगा, 3 के पावर 15 ही रहेगा ना। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ 2 गुने हम 3 लिखेंगे तो 3 के पावर भी 5 रहेगा, तो 3 के पावर 10 और 3 के पावर 5, तो 3 के पावर 15 हम लिख देंगे। आपको ध्यान देना है कि 3 वाला ये सब मिलेगा तो आपको कंपेयर करना है कि 3 के पावर यहाँ भी 3 है, तो 3 गुने 2 तो 3 के पावर भी 5, 2 के पावर भी 5 लिख सकते ना है, तो 2 के पावर 5, 3 के पावर 5, तब ना ये 3 इसको पावर ऐसे 5 लिख दिए हैं, तो सिर्फ एक के पावर 5 थोड़े होगा, तो 3 के पावर भी 5, 2 के पावर भी 5, ठीक। तब सेम आप जानते हैं कि a के पावर b गुने b के पावर b, c के पावर b, ये समान हो तो ये दोनों के गुणनफल के पावर वही घात हो जाता है। खैर ये सब छोड़िए, आप ध्यान दीजिए, जब तोड़ लीजिएगा तो 3 के यहाँ 3 के पावर 32 हो गया, यहाँ 3 के पावर 10 है, 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 15 यहाँ लेंगे, ये ध्यान देना है दोस्तों, समझे। HCF हो गया। अब आइए, हाँ माइनस में रहेगा, यहाँ देखिए, यहाँ 5 मिल रहा है नहीं, 3 मिल रहा है, 3 लिख दिए, ठीक, और 13 मिल रहा है, 13 लिख दिए। -5 और -7 कौन जो बड़ा रहता है वही माइनस में छोटा होता है, तो इसमें छोटा ही घात लिया जाता है, एलसीएम में बड़ा लेते हैं। तो जो मिल रहा है 3 है यहाँ, 3 यहाँ, तो यहाँ -12 है, यहाँ -7 है, सीधे -12 ले लेंगे, छोटा है -12 वाला। और 13 के पावर -2 है, 13 के पावर -5 है, तो जो माइनस में ज्यादा रहता है वो छोटा होता है, तो 3 के पावर -12 गुने 13 के पावर -5, डेट्स क्लियर। ये हो गया HCF। अब आइए कुछ पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर विचार करते हैं। 120 से 450 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, SSC CGL 2017 में पूछा गया है। ये लघुत्तम समापवर्त, लघु मतलब छोटा, यहाँ अपवर्तक नहीं लिख सकते हैं, अपवर्त लिखा जाता है, लिख दिया तो कभी कभी होता है, ऑप्शन दे दिए गई है, आपको बनाना है। एकदम स्मार्ट वर्क से मैंने बताया था कि देखिए दोनों, छोटा वाला काट रहा है, इसको नहीं काट रहा है, तो बड़ी से बड़ी देखिए, छोटी पूछा है, बड़ी से बड़ी देखिए जो ये दोनों को काटे, तो 3 और 10, 0 एक है तो 3 यानी 30 से कटेगा, तो छोटका में 30 से काट दीजिए तो 4, अब इसको गुना कर दीजिए, यानी 4 गुने 450 तो 1800, क्लियर। छोटका में 30 से भाग देंगे, जो आएगा उससे बड़ा में गुना, क्योंकि बड़ा को फिक्स रखते हैं, बतलाए हैं, पीछे वाला प्लेलिस्ट में जाइए देखिए। 15, 30, 24 का लसा क्या होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। 15, 30, 24 का लसा, और छोटा वाला से बड़ा वाला, बड़ा इसमें 30 है, छोटा से बड़ा कट रहा है, इसको हटा दिए, लसन पूछ रहा है, हाँ ठीक। अब देखिए ये 24 से एक नहीं कट रहा है, ये दोनों में कॉमन जो बड़ा सबसे, दोनों को साथ साथ काटने वाला बड़ी संख्या कौन है, 6 से कटेगा, तो छोटका को काटिए 6 से कटेगा तो
4 मरतबे, और 30 से इसमें गुना कर दीजिए, 30 से 4 में गुना किया कितना आया 120, हो गया आंसर। ऐसे नहीं बनाइएगा तो और बहुत सारे मेथड में बतलाया हूँ, इसको भी आप कर सकते थे। 120 है, 450 है, एलसीएम कह रहा है, इसको तोड़िए, 10 गुने हम 12 लिखेंगे तब 12, 10 गुने 12 पहले लिख दिए, 45 गुने 10 लिख दिए, ठीक। फिर 10 को हम 2 गुने 5 लिख दिए, और इसको क्या लिख देंगे 3 गुने 2 गुने 2, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3 और गुने 5 और 2 गुने 5। अब ध्यान दीजिए 5 यहाँ एगो है, यहाँ 5 2 गो है, तो बड़ा वाला लेते हैं, ज़्यादा वाला लेते हैं, ले लिए 5, 5 से अब खत्म हो गया। 2 यहाँ 3 गो है, यहाँ एगो है, तो 3 गो 2 लेंगे, ज़्यादा वाला 3 गो 2 ले लिए, 1 3 इसमें है, 2 3 इसमें है, तो 2 गो 3 ले लिए। गुना कीजिए, 5 से 5 में 25, 50 दूनी 100 दूनी 200, और 200 में ये 9 ना, 3 गुने 3 9, तो 1800 आ जाएगा कि नहीं। ऐसे भी बना सकते हैं, टाइम लगा, डायरेक्ट ऐसे गौर कीजिए, जैसा रहेगा वैसा कीजिएगा। अब आइए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है संख्याओं इतना 54, 162, 184 का मसल, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है, ठीक। ध्यान दीजिए 54, 162, 189 ऑप्शन दी हुई है। तो मैंने बतलाया हूं कि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का मतलब है कि इसको देखिए, छोटा वाला को ही फिक्स रखा जाता है, कट रहा है, इससे एक कट रहा है तो बड़ा खत्म हो गया, फिर इससे एक कट रहा है नहीं, तो ये दोनों में कौन ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी है जो काट देगा, तो ये आपको मिलेगा 27 मिलेगा। तो 27 से बड़ा में इसको देखिए 7 मरतबे कटेगा, 7 मरतबे कटेगा। ध्यान दीजिए कौन सी संख्या है जो 27 है जो दोनों को काटेगा, इसका मतलब आंसर 27। लेकिन खैर कभी कभी ऑप्शन से बनाइएगा दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन से भी। यहाँ देख लीजिए 3 ही को संख्या है, 33 से छोटा वाला कट ही नहीं रहा है, छोटा वाला विचार कर लीजिए, 21 से नहीं कट रहा है, 23 से 27 से एक कट रहा है, तीनों ने कटना चाहिए बड़ी से बड़ी, तो ऑप्शन से पता चल 27 से ही कट रहा है, तो ये भी कटेगा ये भी कटेगा, क्लियर हो गया आंसर। ऐसे भी ऑप्शन से ABC और XYZ का मसल निकाले। चौथा एक प्रश्न, ABC XYZ मसल निकाले, ऑप्शन दी हुई है, आरआरबी 2006-07 का प्रश्न है, पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए कि ये दोनों में क्या कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है। तो आपको मालूम है कि 4 और 9 लिए, कोई कॉमन नहीं है। अब हाथ संख्या हो उससे मतलब नहीं है। क्रमागत दो संख्या का महत्तम हमेशा एक ही होता है, लघुत्तम दोनों का गुणनफल होता है। क्रमागत दो संख्या का क्रमागत कोई भी दो संख्या लीजिए, महत्तम समापवर्तक एक ही हमेशा होगा और गुणनफल उसका लसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभाज्य कोई निश्चित नहीं है, लेकिन दोनों को काटने वाला सिर्फ एक है, तो इसलिए इस स्थिति में दोनों को काट रहा है एक, तो इस स्थिति में एक के अलावा कोई नहीं काट रहा, तो मसा हो गया एक, और इसको गुना कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों का मसा क्या होना चाहिए, कोई नहीं काट रहा है, इसका मतलब एक। अगर एलसीएम यहां पूछ देता दोस्तों तो क्या करते, ABC XYZ मल्टीपल में ए आंसर हो जाता। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए।